समागतं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं भगवान् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्रीशांति देवी परिणाम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी मुखम करोति वाचनं प्रभुं निगादे करेंगे अपने पता महावल्ले श्री गुरु दीनतात्मम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीबॉडी। आगे देखो। चल रहा है यार, यही चलता रहा है। यही चलता रहा है ना, सही ठंडा हो रहा है। लाइट करो लाइट। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का। तो हम लोग जो है लास्ट हमने 7th चैप्टर किया था। वी जस्ट स्टार्टेड द 7th चैप्टर और 7वें अध्याय का 3रा श्लोक हमने किया था। पहले श्लोक में भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, क्यों बोला, क्या बोला और क्यों बोला। रिक्वेस्ट है सबसे फोन साइलेंट करने की। क्यों बोला, तो पहले 6th चैप्टर से वो उसकी कंटिन्यूएशन में आ रहा था। 6.46 में पहले बोला कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि योगी बन जाओ। एंड फिर 47 में कहा कि योगी भी अगर बन जाओगे तो सबसे श्रेष्ठ वही है जो भक्ति करता है। वेरी गुड। फिर 7th चैप्टर में से स्टार्ट करते हैं। उसमें अर्जुन के मन में अब सवाल होता है कि भगवान के बारे में जानना चाहिए। तो भगवान अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं तत्सुनो यानी मुझसे सुनो। वेरी नाइस। दूसरे में सेकंड में बताते हैं वो भगवान की अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये तो ये सेकंड श्लोक है। पहला और दूसरा कि भगवान अपनी चीज की तारीफ करें, है ना, कि इसके बाद कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह शाम तक यहाँ एक बार अखरोट ले लोगे तो दोबारा किसी के यहाँ से अखरोट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज इन प्रैक्टिकल लाइफ, चाहे ये हो चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे लॉयर हो, एक बार मेरे पास केस लड़ोगे, मेरे सारे घर वालों का केस मेरे पास ही लेकर आओगे। सुनो मेरी बात ध्यान से। और फिर तीसरे में बताते हैं कई हजारों योगी होंगे जो परफेक्ट योगी बन गए होंगे, परंतु उनमें से कोई एक ही होगा जो भगवान को तत्व से जाने। ये क्या बता रहे भगवान क्या बता रहे, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नॉलेज, है ना। अब जो है इन 3 श्लोकों के बाद जो भगवान ने 3 श्लोक बताए, अब भगवान अपने बारे में
नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, स्वयं खुद भगवान देने वाले, भगवान अब यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब चौथे श्लोक से वी स्टार्ट। भगवान क्या बोल रहे हैं? भूमि रापो अनलो वायु अम्मानो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम्मी भिन्न प्रकृतिरस्तदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उन्हें विदिता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले इसको हुए टोटल को अंडरलाइन हैं और कर दीजिए। परमात्मा कहलाते हैं। मटीरियल भौतिक क्रिएशन के लिए the first one महाविष्णु creates the total material energy known as महातत्व। दूसरा जो है गर्भोदक्षाई विष्णु है जो उसके अंदर एंटर कर जाता है। और तीसरा जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ऑल परवेडिंग सुपर सोल इन ऑल द यूनिवर्स एंड इज नोन एज परमात्मा। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह ये मान लेता है कि संसार जीवों के लिए भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोगता है। भगवद गीता के अनुसार ये नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। यह अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार है भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उत्तम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत की 24 तत्व प्रकट है। जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं, ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। कौन समझाएगा ये? किसको समझ में आया?
beginning that there are three forms in Brahma, Vishnu, Mahesh. Hmm. I think this is related to that. ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे। यहाँ विष्णु ही सिर्फ 3 है। तो प्रभु जी इसमें ये तीन बताएं। विष्णु के बारे में पुरुष विष्णु अवतार एक के ही बारे सुना में ना आपने, बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये पढ़ रहे हो यहाँ पे 3 विष्णु। तो पहले महाविष्णु थे जो गांडव सागर में, सबको मालूम है। तो वो उसके Main- बाद गर्भोदक शाही और श्रीमोदक शाही। करेक्ट। हो गया। इसमें एक और चीज बताइए कि परमात्मा जो है वो भी परमानेंट है। हमने यहीं पे भक्ति की थी पढ़ते पढ़ते कि ये क्या है। ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, इसको एक एक करके देखते हैं। पहले तो ये कितनी भगवान की ये हमको पता है कितनी शक्तियां, 3 शक्तियां। एक अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये सबको मालूम। अंतरंगा शक्ति राधा रानी, बहिरंगा शक्ति ये प्रकृति और तटस्थ शक्ति राम जी। ठीक है, अब तीनों को साइड में। इसके अलावा भगवान की 8 और शक्तियां, 8 और शक्तियां। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 है, और भी बहुत सारी हैं। धाम शक्ति है और वेणु शक्ति है, बड़ी सारी शक्तियां भगवान की। ठीक है, सृष्टि से रिलेटेड 8 शक्तियां और कौन सी, जिससे पूरी सृष्टि बनती है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड। इसके अलावा ये हो गए ग्रॉस एलिमेंट्स। ग्रॉस को क्या बोलेंगे? स्थूल। स्थूल स्थूल ही बोलेंगे। नहीं, ग्रॉस बोलेंगे। स्थूल ही है। स्थूल। उसका आगे क्या है? सूक्ष्म। दूसरा सूक्ष्म है, वो सतत। उसके आगे वर्ड क्या है? ये स्थूल एलिमेंट्स। तो ये ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिसको आप देख सकते हो। देख सकते हो मीन्स बिल्कुल मटीरियलिस्ट। अर्थ, वाटर, एयर को नहीं देख सकते हम लोग, माइंड को नहीं देख सकते। और ग्रॉस मतलब Intelligible, मैटर। ठीक है, तो अब ये जो है अर्थ जो है, ये कहाँ क्या देखने को मिलता है इसमें? अर्थ में कहाँ कहाँ दिखती है हमको? बाहर भी देख सकते हैं हम अर्थ, मिट्टी और जो ये सामान वगैरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी बॉडी में अर्थ है, बाहर भी अंदर भी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर भी अर्थ है? नहीं, मतलब हम जीव आत्मा के, हम जो लिविंग बीइंग्स हैं हमारे अंदर भी अर्थ है और बाहर भी है। बाहर जैसे मिट्टी, रेत या हमारे ये अंदर कहाँ पे अर्थ है? हमारी बॉडी अर्थ से बनी है। तो हमारे अंदर कहाँ से आएगा? हमारी बॉडी अर्थ से बनी है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ अर्थ। घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्कूल में जा रहे हो, सब अर्थ से बना है। एवरीथिंग, इवन हमारी बॉडी जो है वो भी अर्थ से बनी है। फिर उसके बाद वाटर। 75% ऑफ द बॉडी इज वाटर। बिना पानी के कुछ भी नहीं होता। टेस्ट किससे आता है? भगवान ने कहा। जल का स्वाद है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वाद आता है कृष्ण। जल का स्वाद में है। जल में तो कोई टेस्ट नहीं होता है, फिर क्या है? पानी का कोई टेस्ट है? no. पानी का टेस्ट है? समझ नहीं आया मेरे को। Because of the saliva in our mouth, we got it. वेरी नाइस। ताली बजाएंगे। अभी जैसे मैं इतनी सारी एंटीबायोटिक्स खा रहा था, अभी पीछे जीभ जो है वो क्या होता है, सूख जाती है। हुआ है कभी किसी के साथ? फिर कुछ लगता है, टेस्ट आता है किसी का? टेस्ट तब आता है जब हमारा सलाइवा, हमारी थूक जो है वो खाने में मिलती है, तब टेस्ट पता चलता है कि वे क्या है। तो वो टेस्ट जो है पानी का, वो मैं, दैट इज द। अगर हमारी जीभ बिल्कुल
बिल्कुल सूख जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कड़वा खाना खा रहे हो या मीठा। जॉन्डिस में ऐसे ही होता है, आप मीठा खाते हो तो आपको पता नहीं लगता। तो पानी जो है इज सो इम्पोर्टेंट। पानी इतना खाने का भी काम करता है। कभी कभी बहुत भूख लगी होती है, कुछ नहीं होता खाने में, वो पानी पिला दो तो कुछ टाइम के लिए वो भूख जो है हमारी शांत हो जाती है, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा। और उसी प्रकार से कि ये भी जो है भगवान की एनर्जी है। फिर उसके बाद फायर, हमारे अंदर फायर है कि नहीं है? जठराग्नि, जिससे खाना पचता है। और हमारे अंदर अग्नि ही है जिससे हमको पसीना आता है, कितना गर्म हो जाता है जब भाग कर बॉडी आते के हैं, टेम्परेचर को मेंटेन है ना। तो वो अग्नि ही है जो हमारे शरीर को जो है नियंत्रण करती है, जो हमारे शरीर को, और अगर वो अग्नि शांत हो जाए तो राम ना, अग्नि शांत हो जाए तो खत्म। अग्नि इतनी पावरफुल है कि वो पानी को भी डाइजेस्ट करती है, वो फूड स्टफ को भी डाइजेस्ट करती है, जठर। फिर उसके बाद एयर, हर जगह पे हम श्वास लेते हैं तो वो हवा जो है, वायु जो है वो जाती है, प्राण वायु, अपान वायु। हम लोग जो यूरिन और स्टूल पास करते हैं वो क्यों, कैसे पास करते हैं? क्योंकि जब ऊपर से एयर का प्रेशर नीचे आता है तब वो पास होता है, बिना एयर के पास नहीं हो सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट ईथर, यानी स्काई, आकाश। आकाश का मतलब क्या हुआ? ईथर का मतलब क्या हुआ? स्पेस, खाली। हम सब बैठे हैं यहाँ पे और बिकॉज ऑफ स्काई, बिकॉज ऑफ ईथर, बिकॉज ऑफ स्पेस, हमारे इवन नसों के अंदर स्काई, स्पेस है। अभी तो वो आत्मा इज इटर्नल। अब लेकिन ये परमात्मा जो है, ये आप देखिए, एम्प्लॉई है, मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने आते ही वो छुप जाता है, सारी की सारी फोकस किस पे चला जाता है? जो एम्प्लॉई है उसका एक पर्टिकुलर आउटलेट के अंदर ही उसका काम है। लेकिन जब वो हेड ऑफिस में आता है तो वहां पे बहुत सारे परमात्मा है, गेट माय पॉइंट। तो उनका कोई रोल नहीं है वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इज ओनली कृष्ण। तो ही इज not an eternal feature in the spiritual world, but he is eternally available in the material world. जैसे हम विराट रूप बोलते हैं ना, तो विराट रूप एक समझाने के लिए है, वो असली रूप नहीं है। तो विराट रूप का क्या क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से आ गया? जैसे विराट रूप भी मतलब वो भी अपना भौतिक शरीर है भगवान का, तो वो भी इटर्नल समझाने के लिए बताया उन्होंने। That is just for explaining, he showed it to Arjun. तो भौतिक जगत में, भौतिक जगत में, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो ये फिलोसफर्स और ये सब है, जो साइंटिस्ट वगैरह है, परेशान क्यों है? क्योंकि ये मैटर के निकालते हैं। कोई भी मैटर जो होता है वो जीव आत्मा से सुपीरियर नहीं है, ये 6th में आएगा। अब ये कोई भी मैटर जो है, अब ये फोन आपसे सुपीरियर है क्या? नहीं, आपने ही अपने दिमाग से इसको बनाया है। इसने उसके अंदर एआई सुपीरियर है क्या दिव्या से? नहीं, एआई की जो लॉजिक, वो क्या बोलते हैं उसको, जो कोडिंग करी है वो विव्या ने करी है। जो एल्गोरिथम है उसका विव्या ने लिखा 0 1 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद अगर इसके अंदर 3 आया तो तेरे को ये आंसर देना है। विव्या ने उसमें लिखा कि 3 into 2 अगर कोई भी डालेगा तो अपने आप तेरे को आंसर 6 देना है। अगर ये उसके अंदर डाल दे 3 into 2 7, तो वो वही आंसर देगा। तो मैटर इज नॉट सुपीरियर टू जीवात्मा, ये याद रख लीजिए हमेशा। और ये फिलोसफर्स वगैरह क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं के ऊपर
अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यही ईशोपनिषद का पहला दूसरा श्लोक। बिना जाने कि ये सारी की सारी चीजें भगवान से आई हुई, भगवान को क्रेडिट देने की जगह वो बोला, देखा मैंने इस खान में से सोना निकाला, वो तेरे बाप की खान है। खान में सोना डाला किसने? अब दिव्या चली जाए एडवेंचर टूर पे, एक जंगल में इसको घर मिले और खाना पीना वहां पे सब रखा हो, ये जाके सब खरीद ले, बोला मेरे बापू सुबह शाम प्रभु ने यहाँ पे सारा का सारा फ्रिज में खाना वाना मेरे लिए भोग लगा के रखा है, ये सब तो मेरा है, और खा पी के चलती बने, तो ये चोर हुई कि नहीं हुई? चोर हुई कि नहीं हुई? बोला आपके जाने से पहले, एडवेंचर टूर में जाने से पहले आपको पता था घर मिलेगा, आपको पता था उस घर के अंदर इतना सामान किसी ने तो रखा होगा। एटलीस्ट यू शुड से पुट अ थैंक यू नोट कि थैंक यू मैं आई यहाँ पे, यार मेरी तरफ से ये दक्षिणा। साइंटिस्ट और वो सब लोग ये चीजें करते ही नहीं है, वो सब चीज समझते कि ये सब कुछ मेरा है, मैंने ढूंढ के निकाला, मैंने रिसर्च कर, ठीक है। और बेसिकली ये 24 एलिमेंट आप सबको मालूम है, हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। तो ये इसी को ही सांख्य फिलॉसफी बोलते हैं। सांख्य जो है, जो फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक है, वो यही पढ़ते रहते हैं। बेसिकली दार्शनिक क्या करता है, पेड़ है, बोला इसकी जड़ ऐसी है, इसका तना ऐसा है, इसकी ब्रांचेज ऐसी है, बड़ी ब्रांच में ऐसा है, इसके बड़े पत्तों में ऐसा है, इसके फूल में ऐसा है, अच्छा ये है, और ये सारी की सारी मतलब पूरी जिंदगी लगा देता है ये पता करने में कि ये पेड़ जो है बड़ा होगा अगर जड़ में पानी डाले। बेसिकली फिलोसफर ये है। और भक्ति के अंदर सीधा कहते हैं मतलब पेड़ की जड़ के अंदर पानी डाल दो, क्योंकि सर्व कारण कारण होने, उसको आखिरी में जाके समझ में आती है कई हजारों जन्मों के बाद कि सर्व कारण कारण कृष्ण है, तो इसी में पानी डाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे समाप्त होता है 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। क्वेश्चन रहेगा सुबह शाम पूछ जी का। इसमें बबली ये परम व्योम एक वर्ड है, परम व्योम मतलब भगवान का धाम है क्या? परम व्योम पानी है ना? इसके ऊपर ही लाइन है ना, ये हाँ मेरे प्रभु, पढ़ के सुनाओ। आप कहाँ पर है ये तो बता दो। जो अभी आपने बोला जल पृथ्वी में आकाश वाला, ये उससे जो ऊपर। लास्ट का पैराग्राफ है उसके ऊपर 1 2 3 4 सातवीं लाइन, सातवीं लाइन। क्या लिखे? यहाँ तक कि विवेशवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम से प्रकट होती है। एक मिनट। Second last paragraph. In the material dimension of manifestation are the three other philosophers who deal with mental activity are also perfect because they do not know the philosophy of force. I am mind. परम व्योम मतलब भगवान का धाम है। Even though कहाँ लिखा बेटा? सेकंड पेज पे हाँ सेकंड पेज पे ऊपर से 5th लाइन। हाँ, even the ब्रह्म ज्योति which is the ultimate goal of the impersonalist, जो मैंने आपको बताया कि मायावादी है उनके लिए impersonalist वो भगवान का फॉर्म नहीं मानते, उनके लिए आखिरी ये ब्रह्म ज्योति है जिसका मैं आपको बोल रहा था कि भगवान बोल रहे हैं कि आई एम द बेसिस ऑफ द impersonal Brahman, which is the ultimate goal of the impersonalist, is a spiritual energy manifested in the spiritual sky. इसमें क्या है? हिंदी में लिखा परम व्योम से प्रकट होती है। हाँ, परम व्योम स्पिरिचुअल स्काई से भगवान से आ रही है। धाम, ये पूछ रहा हूँ भगवान का धाम, भगवान के नाम परम स्पिरिचुअल व्योम स्काई। मतलब क्या, मेरे को ये पूछना है। प्रभु ये इंग्लिश के मतलब फिर से मत पूछो, इंग्लिश हिंदी के मतलब तो मेरे को भी नहीं पता, इंग्लिश में पढ़ लो ना। 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। अपर्यम इतस्तव अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्
हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति परा प्रकृति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति के लिए प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता रहता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को सेकंड श्लोक में क्या बोला ना, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसके बाद आपको कोई भी ज्ञान शेष नहीं रह जाए। तो यहाँ पे वो बता रहे कि अब दो चीजें, ये सेम चीज नेक्स्ट श्लोक में भी कंटिन्यू होगी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ये ग्रॉस एनर्जीज हैं, जो ये स्थूल चीजें एलिमेंट्स हैं, यानी कि अर्थ वाटर फेयर, तो हमारी सुपीरियर एनर्जी कौन बताई गई है यहाँ पे? सुपीरियर एनर्जी कौन बता रहे श्लोक में? कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा जो है वो सुपीरियर एनर्जी है और वो इंफीरियर एनर्जी को अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। अब भगवान आज आप देखो, अगर हम देखें कि कितनी गर्मी है बाहर, क्यों गर्मी है बाहर? क्योंकि एक ही घर में 5 एसी लगे। ऐसे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तो कितने एसी हो गए? एक बिल्डिंग में 20। अब 20 एसी की गर्म हवा बाहर निकलेगी तो कितनी गर्माहट होगी? इसीलिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये तो एक चीज है। अर्बनाइजेशन की तरफ कितने सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, फ्लैट ही फ्लैट बन रहे हैं। किसके लिए? जीवात्मा के लिए। वो बनाना चाह रही है, बोला इससे पैसा मिलेगा, ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें वो जा रहा है। उसके अंदर पानी चाहिए, फिर हर एक चीज को पानी चाहिए, जमीन से पानी निकाल रहे हैं। जब जमीन से पानी निकाल रहे हैं, पेड़ नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी? तो इसलिए सूखा। तो वो जब हम प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे तो वापस रिवोल्ट तो करेगी। तो वो जीवात्मा जो है वो प्रभुत्व जमा रही है किसके ऊपर? प्रकृति के इंफीरियर एनर्जी के ऊपर, यानी कि इन सारी चीजों के ऊपर। और जब ये उसके ऊपर प्रभुत्व अपना जमाते हैं, ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये सारी की सारी शक्तियां किसकी हैं? भगवान की है। बिना जीवात्मा के कोई भी इन नॉर्मल भौतिक चीजों को, अगर इनके अंदर, पेड़ के अंदर भी जीवात्मा है, तो वो पेड़ भी जब बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा। तो ये सारी की सारी चीजें, ये लिविंग एंटिटी, यानी कि जीवा, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े बन गए। यहाँ पे मायावादी के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं। वो सोचते हैं तुम भी नारायण हो, हम भी नारायण। इसका मतलब हम भगवान के बराबर हो गए और हम भगवान बन गए। अगर अच्युतानंद प्रभु जी बोल दें कि मैं भगवान हूं और कृष्ण बोल रहे हैं मैं भगवान हूं, तो इनको कृष्ण की बात सुनने की जरूरत क्या है? यू आर इक्वली पावरफुल ना। तो आपका मतलब ही नहीं आप उसकी बात सुन लो। ऑफिस में भी ऐसे होता नहीं होता? एक सेल्समैन होता है, दूसरा सेल्समैन होता है। तू क्या ज्यादा बन रहा है भाई अपने आप को? तू भी नौकरी करता है यहाँ पे, मैं भी नौकरी करता हूँ, तू मुझे क्या उपदेश दे रहा है? फिर जनरल मैनेजर आता है तो वो कहता है अच्छा तू ये कर, बोला हाँ अब ठीक है।
जब हम ये जान लेंगे, जब जीवात्मा ये बात समझ जाएगा कि ममे वांशो जीवलोके 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, जीवभूत सनातना, कि हम लोग क्वालिटी में सिर्फ सेम है। कोयले की इसकी सोने की खान में से, जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, एग्जाम्पल ध्यान से सुने, याद करने को मिलेगा वहां पे। सोने की खान में अगर सोने के डस्ट पार्टिकल आपके हाथ में आ जाए, सोने की डस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे, कण जो है, कुछ कण आपके हाथ में आ जाए तो आपके हाथ में एक सोने की खान आ गई क्या? अरे सोना और उसका डस्ट पार्टिकल की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वांटिटी जमीन आसमान का फर्क है। हमारी और कृष्ण की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन मात्रा का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जिस प्रकार एक बूंद और समुद्र, उतना फर्क है। अगर हम एकदम इंफीरियर हो जाते हैं, ये मान लेते हैं ममे वांशो जीवलोके, तब शांति है, तब ये बात समझ में आ जाएगी। अगर हम माने ही ना, बोले हम भगवान के बराबर है, तो बात समझ में नहीं आएगी। फिर कोई भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोई भगवान है। एवरीबडी इज गॉड, करेक्ट? कोई प्रश्न? ठीक है। तो जीव जो है वो सुपीरियर माना गया है, किससे? प्रकृति से। और वो प्रकृति पे प्रभुत्व जमा रहा है। क्यों जमा रहा है? उसके ऊपर अपने लिए, खुद एंजॉय करने के लिए। अगर वो ये समझ जाए कि सारी चीजें भगवान की हैं, तो क्या होगा? एक मिनट निकालना किसी के पास। ईशोपनिषद श्लोक 2, श्लोक 1। ईशावास्यमिदं सर्वम्। कितना किसी ने? ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन भुञ्जीता। लास्ट लाइन पढ़ रहे हो ना? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेनाद्यक्तेन भुञ्जीत गृधकस्य विधननम्। क्या मतलब उसका? कहाँ से निकाला आपने? वेदाबेस से नहीं है क्या? Animate or inanimate, that is within this universe, numinal and phenomenal, second श्लोक में, is controlled and owned by the Lord। क्या बोला दूसरे श्लोक में? कि मैं तुमको भौतिक और आध्यात्मिक ऐसा ज्ञान दूंगा जिसके बाद आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि जीवात्मा जो है वो सुपीरियर एनर्जी है, भौतिक जगत जो है वो मटीरियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन ईशोपनिषद में क्या बोल रहे हैं? एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट, यानी कि जो ये 8 चीजें बताई वो सब जीती जागती तो चीजें नहीं है। भूमि, जल, अग्नि, आकाश, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, यानी कि ये इनएनिमेट हो गया। एनिमेट मतलब हम, दैट इज विद इन द यूनिवर्स, यानी कि इस भौतिक जगत के अंदर जो भी है, जीता जागता या मृत, इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द लॉर्ड। वो सब भगवान के नियंत्रण में है और भगवान का है। इसीलिए एक व्यक्ति को केवल वही चुनना चाहिए जो उसके कोटा के अंदर, जो उसके कोटा से बाहर है वो उसको नहीं चुनना चाहिए। तो अब यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं
कि लोग जो है वो प्रभुत्व जमा के वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसीलिए परेशान है। दूसरा, सब चीजें भगवान के कंट्रोल में है और भगवान की है। अरे साइंटिस्ट के पास इतना दिमाग है, सब कुछ है, तो वो सूखा लाने से क्यों नहीं लोग बचा सकते? वो लोग बाढ़ को क्यों नहीं बचा सकते? वो लोग इतना साइंस आगे हो गए तो उड़ीसा में 3 ट्रेनों की टक्कर क्यों नहीं रोक ली? वो 200-300 लोगों को मरना था, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। वो कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, सब एक ट्रेन में है। बोला ठीक है, आप सबको जाना है भाई, आपकी इसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो, रीजन ऐसा नहीं है। फिर वो नहीं करना चाहिए, प्रिवेंशन नहीं लेना, वो तो लेना ही है। बट ये समझनी है अपने आप को बात कि जो सब चीजें भगवान के कंट्रोल में है, सब चीजें भगवान की हैं, और इसीलिए मायावादी इसका जो है वो श्रीला प्रभुपाद और हम सब लोग खंडन करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने आप को भगवान जैसा समझते हैं कि हम भगवान ही हैं। ठीक है, तो ये ईशोपनिषद का ये श्लोक याद कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक जो भक्ति शास्त्री करेंगे, और इससे पहले वाला इन्वोकेशन वाला, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? 5 मिनट पहले तीसरा भी करेंगे। एतद्योनिनि भूतानि सर्वानीति उपादार्य अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जल्दी से पढ़िए। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और तथा प्रलय मुझसे ही जानो। तात्पर्य जगत पुरुष पाठ किए गए हैं। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लुब्ध दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्य नित्यानाम चेतना। तो अब यहाँ पे देखिए, फाइनल भगवान उसके बारे में अर्जुन को पहले बोला महाबाहो। महाबाहो इसलिए बोला क्योंकि एक बार महाभारत एक बार युद्ध के अंदर ना बहुत सारे वो आए, क्या कहते हैं, योद्धा, और सबने अर्जुन के ऊपर एक साथ जो है तीर चला दिया। कई लाखों लोगों ने। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र चलाने से जितने भी लोग थे वो 20-20, 30-30 फुट के लोग जो है उनकी गर्दनें कट के गिर रही हैं, हाथियों की गर्दनें कट के गिर रही हैं। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला, यार राज तो आप बहुत अच्छा लड़े। तो महावाव मीन्स कि विद पावरफुल आर्म्स, इतनी ताकतवर बाहें हैं आपकी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो है ये मुझसे ही उत्पन्न, इसीलिए उनको महाभाव बोला कि वो एनर्जी भी कुछ नहीं है तुम्हारी। ये मैं 5वें श्लोक की बात कर रहा हूँ। और अर्जुन के मन में आया यहाँ पर कि अब इसके अलावा और कोई एनर्जी है क्या? तो भगवान समझ गए, बोला सारी चीजें जो है इन दो शक्तियों से ही आई। कौन सी दो शक्तियां? भौतिक और अध्यात्मिक। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या आया? स्पिरिट। अब देखिए, गर्भ के अंदर
बच्चा जो आता है, आत्मा कब आती है? आत्मा कब आती है उसको? स्पर्म में होती है आत्मा जो ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो वो ऊपर अंड बेबी में जाती है। बेबी जब आती है, आता है, तो आत्मा जो है किस समय अंदर आती है कि बेबी बनना शुरू हो जाता है? कि जब वो बनता है अंदर, एक पहले तो सिर्फ एक इट्स बॉल ऑफ स्किन, फिर उसके अंदर आत्मा आती है या क्या होता है? क्या होता है? ये पूछा तो होगा सबको, किसी को तो याद होगा। स्पर्म से एग में चली गई, ठीक है, उसके अंदर अब वो जो एक बॉल ऑफ मास है वो बढ़ना शुरू होता है, उसके अंदर आत्मा कब आती है? आत्मा तो पहले ही है स्पर्म में। वेरी नाइस। वो बढ़ता इसीलिए है 9 महीने में जब वो बेबी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। लोग कहते हैं 7वें महीने में आते हैं, अरे एक ये मोबाइल फोन बढ़ना शुरू हो जाएगा क्या अपने आप? मेरा एक दोस्त था, जब मारुति नई नई आई थी ना, मैं आज से 25-30 साल 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसने मारुति के पीछे लिखा था, व्हेन आई विल ग्रो आई विल बिकम मर्सिडीज। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी मैं मर्सिडीज बन जाऊंगी। बनेगी क्या? वो नहीं बनेगी। किसी भी चीज में जब आत्मा होती है तभी वो बढ़ती है। कोई भी ले लीजिए, पेड़ तभी बनेगा जब धरती उपजाऊ होगी। जब धरती के अंदर साक्षात परमात्मा विराजमान है, तभी तो जो उसमें बीज डाला उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है, इसीलिए उसके अंदर सुपर सोल है, तभी वो बढ़ रहे हैं ना। उसके अंदर दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है सीड के अंदर, तभी वो बढ़ेगा ना। बिना उसके आत्मा के और बिना परमात्मा के कुछ भी नहीं बन सकता, बढ़ सकता। नथिंग कैन बी मेड। अगर सोलर सिस्टम के अंदर हर किसी में अगर परमात्मा नहीं है, गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं है, तो हर कोई अपनी जगह पे नहीं रहेगा। विचित्र बात है, एक ही तरीके से ऐसे चल रहे हैं, सूर्यदेव एक ही ऐसे चल रहा है, बहुत विचित्र बात है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहली ट्रांसलेशन इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, पर्पट की पहली लाइन। जितनी वस्तुएं विद्यमान है, जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसीलिए स्पिरिट इज नॉट क्रिएटेड एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि अब जो है 7वां महीना हो गया, अब जो है बच्चे में सब समझ में आ गई, इसमें आत्मा आ गई, सब कुछ हो गया, अब जो है उसको वो कर दो। बोलो बड़ा कैसे भाई? वो तो पहले दिन से ही उसके अंदर आत्मा है, तभी वो बढ़ रहा है। इसीलिए सर्टेन स्टेज पे एक जाके कि भाई इसमें जाके आत्मा आएगी, ऐसा नहीं। इसीलिए भागवतम के अनुसार अगर ट्विंस पैदा होते हैं तो जो बच्चा पहले बाहर आता है वो सबसे छोटा होता है, जो बच्चा बाद में आता है वो बच्चा बड़ा होता है। जो पहले आत्मा आई गर्भ में वो ऊपर चली जाती है, दूसरी आई वो ऊपर चली उसके नीचे, तीसरी आई वो उसके नीचे, फिर जब बाहर आना होता है जो सबसे लास्ट में आई वो बाहर आई, फिर उसके बाद फिर आखिरी में जो सबसे पहले आई थी वो। तो लोग बेवकूफ हैं, जो सबसे पहले आती है उसको बोलते हैं ये सबसे बड़ा है, और भागवत में लिखा है जो सबसे पहले बार आया वो सबसे छोटा। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि, और यहाँ पे अर्जुन का ये क्लियर हो जाता है कि इन दो फिनोमिनल एंड ल्यूमिनस, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बाहर
कुछ भी नहीं है। अगर ये ज्ञान समझ में आ गया, और ये दोनों चीजें कहां से आई हैं? कहां से आई हैं? तो इतने संशय में क्यों अभी तक बोल रहे हो? फिर से पढ़ेंगे क्या? ये दोनों कहां से आई है? आध्यात्मिक और भौतिक चीजें। भौतिक चीजें कहां से आई हैं? कहां लिखा है? कहां लिखा है? कहां लिखा है? कौन से श्लोक में लिखा है? 7.4। ये लिखते हैं ना सारे प्राणियों का उद्गम 7.4 भौतिक चीजें पूछ रहा हूँ। क्या लिखा है 7.4 में? पृथ्वी जल हाँ, तो ये भौतिक चीजें, ठीक है, मेरी शक्ति। ठीक, 8-5 हो गए, यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है? जी 2 छोटे क्वेश्चन है। प्रभु जी ये परा और अपना ही हो गया ना एक तरह से। यहाँ पे एक तो ये कि स्टोन वगैरह के अंदर परमात्मा है पर आत्मा नहीं है। उनके अंदर परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं है। नहीं, एनर्जी है उसमें। परमात्मा नहीं है स्टोन में। परमात्मा कैसे? नॉन एनर्जी है। लिविंग थिंग्स में परमात्मा नहीं है। वो तो हर अणु में है। वो तो हर एटम में है। एटम मतलब तो हमारे शरीर के अंदर जो भी एटम है वो परमात्मा की वजह से है। तो खंबे से बाहर आ गए थे नरसिंह देव जी। हाँ, तो खंबे से बाहर आ सकते हैं। भगवान तो कहीं से, भगवान तो नासिका से भी आ सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग में परमात्मा नहीं है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये ऐसे कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में परमात्मा है पर आत्मा नहीं है। उसमें कभी बोलते कण में भगवान। हाँ ठीक है। और दूसरा ये कि जो वो बारिश से वो आत्माएं ऊपर बारिश से अन्न में जाती है, अन्न से बॉडी में जाती है। यही हमने समझा था पहले। अन्नभूता नहीं तीसरे अध्याय में। हाँ, तो वो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अजीब सा है कि वो बारिश से अन्न में जाती है, फिर अन्न से वो अन्न खाते हैं हम, तो वो अंदर चली जाती है आत्माएं। चेंज कर दो कॉन्सेप्ट। अच्छा नहीं अजीब सा है। पसंद नहीं आ रहा तो चेंज कर दो। क्या बुरा है? क्या समझ नहीं आ रहा? हमने आत्मा खा ली, आत्मा थोड़ी खा ली, ऐसे थोड़ी। अन्न खाया तो आत्मा अंदर चली गई। ऑब्वियसली तभी तो भोग, क्या आत्मा खाई तभी तो उसको भोग लगाते हैं। सुन लो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमने आत्मा कैसे खाई? भगवान ने तो वो निकाल लिए ना उसके 9.26 के हिसाब से पाप निकाल लिए ना उसके। आत्मा तभी तो बोलते हैं कि अब आप एप्पल खा लो या चिकन खा लो, दोनों नॉन वेज है। लेकिन आप भगवान ने बोला मैं ये खाऊंगा तो इसलिए उसने भोग लगाया। अब भोग लगाया तो सारे किलबश भगवान ने निकाल लिए। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान ने जब किलबश निकाल लिया तो आपने वो खा लिया तो वो अंदर जाके स्पर्म बना। वो स्पर्म बना अंदर जाके तो आगे जाके जो है वो उसमें आत्मा है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट के अजीब इसका कोई और आप कोई तरीका बता सकते तो बता दीजिए, कोई और रूट बता दीजिए। ये एक रूट है आत्मा के आने का। ये एक रूट है आत्मा के आने का कि आज मेरे को सुकांता बनना था तो मैं भी इसी रूट से आया हूं ना। मैं भी बारिश से किसी अन्न में गया, अन्न में जाने के बाद मैं बारिश से ऊपर से मैं नीचे कैसे आऊंगा यार? एक प्रॉपर रूट तो आप जाओ, मंदिर जाना है तो एक प्रॉपर रूट तो है ना आपको कि यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से जाओगे, आगे से लेफ्ट जाओगे, राइट जाके यू टर्न लेके मंदिर पहुंचोगे। एक रूट है ना। तो दिस इज अ सिंपल रूट कि बारिश आई, बारिश जमीन में गिरी, जमीन के अंदर से जमीन ने उसको सक किया। वो धीरे धीरे आत्मा जो उस सीड से वो उसमें अलग अलग उसमें फ्रक्टिफाई हो गई। अब उन सब में आत्माएं हैं। उस आत्मा को जो है गेहूं को निकाल लिया, अन्न को निकाल लिया, उसको भगवान को भोग लगाया तो जो भी उसको खाएगा उसमें से सारे किलबश निकल गए। वो आत्मा जो है वो इधर गई, इधर जाने के बाद वो अपने ब्लड में मिलती है, स्पर्म में मिलती है और फिर वो बाहर आती है। दिस इज अ प्रॉपर रूट। अब
ऐसे थोड़ी कि मैं भगवान ऊपर में एक आदमी बिठाया हुआ है, चित्रगुप्त को उठा फेंकता था भाई, नीचे ऐसे फेंकता था, ऐसे थोड़ी फेंकेगा। जाने का भी रूट होता होगा। एब्सोल्युटली जाने का भी रूट है, 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। रात को जाओगे तो क्या होगा, सुबह जाओगे तो क्या होगा, शुक्ल पक्ष में जाओगे तो क्या होगा, उत्तरायण में जाओगे तो क्या होगा, और फिर ये जाओगे तो कहाँ तक, सूर्य तक जाओगे, सूर्य के जाने के बाद या पितृलोक तक जाओगे। भक्त जो है वो कैसे जाएगा, वो हाँ बड़ा मजा आता है। ठीक है, और कोई प्रश्न आपका भी है? जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि हमें गर्भ दान संस्कार करना चाहिए ताकि अच्छी आत्मा आए। Yes. तो आत्मा तो ऑलरेडी मेरे अंदर जैसे है, फॉर्म में है, तो बाहर से तो आएगी नहीं कहीं से। ठीक है। तो फिर कहाँ से, क्यों नहीं आएगी? वो तो ऑलरेडी है ना। कितने स्पर्म्स हैं? भाई लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों। प्लीज सिलेक्ट द बेस्ट वन। सारे बुरे काम किए हैं तो वो ले बेटा इतने बुरे काम किए ना, तो अब ये वाला जो है फ्रक्टिफाई होगा, ये देख तेरी जिंदगी कैसी नर्क बनाएगा। भगवान का नाम ले लिया, ओके ये वाला आएगा, तो उसके अंदर दैट इज एवरीथिंग इज इन कृष्णा's hands, he can change anything। दैट इज ये भी हिसाब से देखो बनाया हुआ है कि एक ही बारी में कितने लाखों करोड़ों हैं और उसमें से एक फ्रक्टिफाई होता है। इतना रिजल्ट तो यूपीएससी के एग्जाम में भी नहीं है। You get my point? So this is all scientific, Prabhu. Absolutely scientific. It totally depends on your sleep. कभी कहते हैं कि चाइल्ड बिफोर। Yes. वो चेतना वैसी हो जाती है ना, तो चेतना वैसी हो जाए। कपिल शर्मा का शो देख के सो गए, पार्लर जाके वापस आके सो गए, और सो गए तो फिर हालत क्या होती है पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण।